दोस्तों उम्मीदों पर पानी फेरने की पीएचडी हासिल करी है सनराइजर्स हैदराबाद ने। इनका अगला मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने ही घर राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में 55वां मैच जो खेला जाएगा मंडे यानी कि कल 5 मई को शाम 7:30 बजे से। अब एक नए हफ्ते की शुरुआत है, लेकिन क्या यह शुरुआत सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हो सकती है? अभी तक का जो सिनेरियो रहा 10 मैचेस और मात्र 3 जीत। यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद से जितनी उम्मीदें लगाई बैठी थी 300 पार करेंगे, ये 3 मुकाबले बड़ी मुश्किल से जीत पाए हैं। फिलहाल ये जो अगला कॉन्टेस्ट है ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए बेहद जरूरी है। भाई टॉप 4 में जाने की ये प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं। फिलहाल ये भले ही 5वें पायदान पर बैठे हैं, 10 में से 6 मुकाबले जीते हैं, लेकिन प्लेऑफ्स में जाने की प्रबल दावेदारी दिल्ली कैपिटल्स पेश करती है। और ऐसे में एक बार फिर ये जो मुकाबला है ये बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ है सनराइजर्स हैदराबाद जो कि ऑलमोस्ट दहलीज पारी करनी है उन्हें प्लेऑफ से बाहर होने की। अभी तक एलिमिनेटर का टैग लगा नहीं है, इस मुकाबले को हारे तो वो भी लग जाएगा। तो ऐसे में क्या समीकरण बैठ सकता है? हैदराबाद का ट्रैक कैसा रहा है, बॉलर्स का प्रदर्शन यहां पर कैसा है, प्रोबेबल 11 टॉप परफॉर्मर्स जैसी अहम जानकारियां आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इसे पूरा जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों छोटी बड़ी अपडेट्स और स्टैट्स से भरपूर ये वीडियो होने वाला है, जो कि आपको एक बेहतर प्रेडिक्शन की ओर लेके जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब दोस्तों मुझे मोटिवेट करता है मैं आप तक ऐसी ही डिटेल्ड अपडेट्स पहुंचाता रहूं, जिससे आपको क्रिकेट से रिलेटेड, मैचेस से रिलेटेड कभी भी कहीं भी भटकना ना पड़े। तो दोस्तों राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अभी तक 5 मुकाबले हुए, 4 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। इस सीजन की हम बात करें, लोएस्ट स्कोर एसआरएच का रहा 143 रन और हाईएस्ट स्कोर भी एसआरएच का है 286 रन, जो कि इसी सीजन में बनाए गए। अब यहां पर स्कोरिंग पैटर्न पे नजर डालते हैं, जिससे आपको एक बेहतर एक अंदाजा लगेगा कि कहां तक स्कोर जा सकता है और अभी तक का कैसा स्कोर रहा है। 5 मैचेस में आपकी स्क्रीन पर शामिल है। एसआरएच ने सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले 3 मैचेस में बल्लेबाजी करी है। मोस्टली 5 मैचेस में 4 मुकाबले एसआरएच पहले बल्लेबाजी कर चुकी है। 286 का हाईएस्ट स्कोर ठोका था आरआर के खिलाफ, उसके बाद 152 का स्कोर जा चुका है। 245 का स्कोर बनाया था पंजाब ने, जिसका पीछा करते हुए एसआरएच ने वो मुकाबला जीत लिया था। एंड देन एमआई वाला मैच हुआ जो कि लो स्कोरिंग मुकाबला था। तो दोस्तों ये है समीकरण अभी तक का स्कोरिंग पैटर्न का। अगर हम बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करें तो 5 मैचेस में 55 विकेट चटकाए जा चुके हैं। 45 विकेट पेसर्स ने और 10 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। अब यहीं पर दोस्तों अगर हम हेड टू हेड कंपैरिजन की बात करें तो टोटल 25 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए हैं। 13 मैचेस हैदराबाद ने और 12 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स ने जीते हैं। अब यहीं पर दोस्तों जो इस सीजन में ऑलरेडी दोनों टीम्स की भिड़ंत हुई थी, उसमें दिल्ली कैपिटल्स एसआरएच को मात दे चुकी है। और रही बात लास्ट 5 मैचेस की, तो इस सीजन के मुकाबले को जोड़ते हुए 3 मुकाबले दिल्ली ने और 2 मुकाबले एसआरएच ने जीते हैं। अब बढ़ते हैं प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स की ओर, यानी कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में कैसा समीकरण बैठ सकता है। तो चलिए, जहां तक बात है सनराइजर्स हैदराबाद की, एक आधा चेंजेस तो इन्होंने अमूमन ऑलमोस्ट 3-4 लास्ट मैचेस में करे हैं। कभी ये कमिंडू मेंडिस को लेके आते हैं, कभी ये उन्हें बाहर कर देते हैं। जीशान अंसारी ऑलमोस्ट सभी मैचेस में एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेल रहे हैं। टॉप ऑर्डर में आपको अभिषेक, ट्रेविस, ईशान किशन की जोड़ी नजर आती है। अब ये जो तिगड़ी है, यहां पर ईशान किशन पहले ही मुकाबले में चले थे, उसके बाद तो भाई ऐसा ग्रहण लगा है ईशान किशन पे, उनका बल्ला ही नहीं चल रहा। जहां तक बात है ट्रेविस हेड की, तो वो फिलहाल 10 मैचेस में 281 रन बना चुके हैं 156 की स्ट्राइक रेट से। अभिषेक शर्मा ने 10 मैचेस में 314 रन बनाए हैं, 180 का स्ट्राइक रेट है। अब जहां तक बात है कंसिस्टेंसी की, तो वो दिखाई है हेनरिक क्लासन ने। भले ही छोटी बड़ी पारियां रही हैं क्लासन की ओर से, लेकिन वो 311 रन जोड़ने में मैनेज कर चुके हैं और 153 का स्ट्राइक रेट है। तो इन तीनों ही बल्लेबाजों पर एक बार फिर दारोमदार रहेगा। हालांकि दोस्तों इस बार नीतीश कुमार रेड्डी नहीं चले, लेकिन शुरुआत में लगा था अनिकेत वर्मा की बल्लेबाजी से कि इस बार एसआरएच को एक और धाकड़ खिलाड़ी मिला है, लेकिन वही इनकंसिस्टेंसी के चलते टीम को काफी सफर करना पड़ा है। या फिर यार इस बार प्रॉब्लम क्या रही है एसआरएच की? सबको उम्मीदें थी एसआरएच से कि तबाही मचा देगी, भले ही मुकाबला जीते ना जीते, लेकिन वो जो धाड़ तबाही मचाने वाला जो मंजर था पिछले साल का, वो इस बार देखने को नहीं मिला। क्या रीजन हो सकता है? जवाब जरूर देना, आपके लिहाज से क्या वो रीजन है। फिलहाल एज अ बॉलिंग यूनिट की बात करें तो हर्षल पटेल टीम के लीडिंग विकेट टेकर हैं। भाई इनसे ज्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ एसआरएच के लिए किसी और ने गेंदबाजी नहीं करी है। खुद पैट कमिंस और शमी जैसे आला दर्जे के खिलाड़ी इनके सामने चाय कम पानी रहे थे।
13 विकेट, 9.5 की इकॉनमी। वहीं पैट कमिंस ने भी, जैसा मैंने आपको बताया, 10 विकेट ले चुके हैं। एंड देन कम्स जयदेव उनादकट, जो कि पिछले 2-3 मैचेस में चले हैं, 4 मुकाबलों में 6 विकेट, 8.1 की इकॉनमी। तो ये हैं वो 3 खिलाड़ी, यानी कि 3 गेंदबाज, और जो वो पहले मैंने बताए थे, क्लासेन, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, ये टोटल 6 प्लेयर्स हैं जो कि अभी तक हैदराबाद के लिए बेहतर प्रदर्शन करते नजर आए हैं। इनके ओपोनेंट दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो यहां पर दोस्तों टीम थोड़ा सा फंबल करती हुई नजर आई है। अक्षर पटेल की कप्तानी में शुरुआत में दिल्ली कैपिटल्स ने रौद्र रूप अपनाया था, जहां पर हमें बड़ी बड़ी पारियां विप्राज निकम और आशुतोष शर्मा की ओर से भी देखने को मिली थी। फाफ डु प्लेसी का थोड़ा सा ये सीजन ऑन एंड ऑफ रहा। देन आपके टॉप ऑर्डर में जैक फ्रेजर मैकगर्क नहीं चल रहे थे, बट उस जोड़ी को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करी फाफ और अभिषेक पोरेल ने। पोरेल भाई शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों। पोरेल के बल्ले से 10 मैचेस में 257 रन आ चुके हैं, 153 का स्ट्राइक रेट है। ये एक ऐसे बल्लेबाज है जिन पर निगाहें रखनी चाहिए, जो कि एज एन इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर भी ये कारगर साबित हो सकते हैं दोस्तों। और इन्हें सपोर्ट मिलता है देन 3 नंबर पर केएल राहुल का, जो कि 9 मैचेस में 371 रन बना चुके हैं 146 की स्ट्राइक रेट से। एक बार फिर अगर आप लाइनअप पर गौर करें तो यहां पर करुण नायर और अक्षर पटेल का, माफ करिएगा, करुण नायर पहले आते हैं, केएल राहुल चौथे नंबर पे, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्राज निकम, ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं इन द मिडिल ऑर्डर। करुण नायर की वही पहली पारी आई थी, उसके बाद वो बहुत ही हल्के रहे हैं। हालांकि मिडिल ऑर्डर में जैसा मैंने आपको बताया, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स और विप्राज निकम। विप्राज निकम एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि गेंदबाजी में भी अच्छा काम करते नजर आए हैं और 10 मैचेस में 9 विकेट चटका चुके हैं 9.4 की इकॉनमी से। और रही बात, जैसा मैंने आपको बताया, अक्षर पटेल की, तो 4-5 विकेट उनके खाते में है, बट उन्होंने बल्ले से काफी अच्छा इंपैक्ट दिखाया है। पटेल के बल्ले से 10 मैचेस में 234 रन आए हैं 161 की स्ट्राइक रेट के साथ। और ये दर्शाता है कि भाई टीम के पास मिडिल ऑर्डर कितना धाकड़ और इनफॉर्म है। और जहां तक बात है लोअर ऑर्डर की, तो यहां पर आशुतोष शर्मा भी एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलते नजर आ सकते हैं। अगर पहले बल्लेबाजी करेगी दिल्ली कैपिटल्स तो आशुतोष टीम में रहेंगे, वरना वो एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलते दिखाई देंगे। और मुकेश कुमार के साथ शायद अदला बदली हो सकती है इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। यहां पर अगर गेंदबाजी की बात करी जाए, जैसे मैंने विप्राज की बात करी, दोस्तों कुलदीप यादव कितना कारगर साबित होंगे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्हीं के गढ़ में, क्योंकि बॉलर्स में पेसर्स का ज्यादा दारोमदार रहा है। तो ऐसे में कुलदीप के ये जो 12 विकेट हैं, 6.7 की इकॉनमी है, इकॉनमी अच्छी मेंटेन कर सकते हैं, रन कम देंगे, बट एक आधा विकेट शायद अगर आ जाए तो बहुत जानिए हैदराबाद का ट्रैक पेसर्स के लिए काफी कारगर साबित होता है। और ऐसे में आते हैं मिचेल स्टार्क। भाई स्टार्क का जो गेंदबाजी है, 10 मैचेस 14 विकेट, 10.1 की इकॉनमी थोड़ा हायर साइड पे है, बट राइट नाउ दिल्ली कैपिटल्स की टीम ज्यादा इन्फॉर्म नजर आ रही है, ज्यादा बैलेंस है। दे हैव प्लेयर्स, जहां पर अगर टॉप ऑर्डर थोड़ा सा फंबल होता है तो अभिषेक पोरेल आते हैं, थोड़ा मिडिल ऑर्डर में यहाँ पर आपको केएल राहुल, अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टब्स जैसे खिलाड़ी मिलेंगे, और यहां पर अगर थोड़ा सा और फंबल हो जाती है तो टीम के पास विप्राज और आशुतोष जैसे धाकड़ खिलाड़ी मौजूद हैं। और ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स एक बार फिर सनराइजर्स हैदराबाद को भाई एक बार फिर नेस्तो नाबूद कर सकती है, क्योंकि मिचेल स्टार्क के सामने ट्रेविस हेड की भी नहीं चली थी। अगर जो पहला काउंटर हुआ था, एनकाउंटर दोनों टीम्स के बीच में, वहां पर चले नहीं थे मिचेल स्टार्क के सामने ना ट्रेविस हेड ना अभिषेक शर्मा, तो वो एक बड़ा फैक्टर होगा हैदराबाद के मैदान में। अब दोस्तों मेरी बात से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं और आपको लगता है कि एक बार फिर हैदराबाद यार ये मुकाबला हारती हुई नजर आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये भी लग रहा है कि हैदराबाद इस बार तबाही मचाएगी, तो भाई आइए कमेंट सेक्शन में करते हैं गुफ्तगू और देखते हैं किस टीम का पलड़ा भारी है और कौन सी टीम यहां पर तहलका मचाने वाली है। और जाने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए, और ये वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।